जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था लेटर राइटिंग, और पहले की वीडियोस में हम कर चुके हैं फॉर्मल लेटर का पहला टाइप लेटर टू द एडिटर, यानी कि किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था फॉर्मल लेटर का सेकंड टाइप लेटर टू द हायर अथॉरिटीज़, यानी कि अधिकारियों को लेटर लिखना। ठीक है, तो उसमें भी अधिकारियों को जब हम लेटर लिखते हैं तो उसमें भी कई टाइप होते हैं। तो उसका हमने पहला टाइप स्टार्ट किया था लेटर ऑफ कंप्लेन, यानी कि हायर अथॉरिटीज़ से हमको कंप्लेन करना है तो हम किस तरह से लेटर को लिखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लेटर ऑफ कंप्लेंट्स का फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, पूरा अच्छे से फॉर्मेट को समझ चुके हैं कि कंप्लेन वाले लेटर का फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, और उसके बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में लेटर ऑफ कंप्लेंट्स के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर रश्मि और राजकुमार। आप कौन हो, रश्मि हो या राजकुमार हो, लिविंग इन अजमेर। आप कहाँ पे रहते हो, अजमेर में रहते हो। तो यानी कि भेजने वाला कौन है, या तो रश्मि है या फिर राजकुमार है। और आपको एड्रेस कहाँ का डालना है, आप कहाँ पे रहते हो, अजमेर में रहते हो। पहली लाइन तो ये। उसके बाद आपको बोला है कि राइट ए लेटर, आप लेटर लिखो। किसको लेटर लिखना है, टू द म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है म्युनिसिपल कमिश्नर को हमको लेटर लिखना है। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि हमको लेटर किसको लिखना है, ऑफ योर सिटी, आपके सिटी के, उनको हमको लेटर लिखना है। तो हायर यहाँ पे अधिकारी कौन है, द म्युनिसिपल कमिश्नर। उसके बाद किस बारे में लिखना है, कंप्लेनिंग। देखो दिया हुआ है यहाँ पे हमें कंप्लेन करनी है, कंप्लेनिंग हिम और हर, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगेंस्ट किसके खिलाफ हमको कंप्लेन करना है, द इनसैनिटरी कंडीशन। इनसैनिटरी का मतलब होता है, जैसे सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, स्वच्छता, साफ सफाई। तो सैनिटेशन का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, इनसैनिटरी, यानी कि इनसैनिटरी कंडीशन आप इन योर लोकेलिटी, आपके जो मोहल्ले में, लोकेलिटी में क्या है, गंदगी की समस्या है। तो उसके बारे में आपको कंप्लेन करना है म्युनिसिपल कमिश्नर से। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट हम समझ चुके, हम सीधा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे कोई मकान नंबर, प्लॉट नंबर हमने लिखा 68, कोई भी कॉलोनी का नेम या कोई भी रामनगर, शास्त्री नगर, कैसे भी आप लिख सकते हो, 68 व्यास कॉलोनी। उसके बाद आपको क्या डालना है, सिटी का नेम अजमेर, क्योंकि यहाँ पे आप कहाँ पे रह रहे हो, अजमेर में रहते हो, अजमेर में रहते हो आप, तो आपको अजमेर का एड्रेस डालना है। कॉलोनी नेम तो कुछ भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे अजमेर जरूर लिखना है हमें, सिटी जो वहाँ पे दी हुई है हमें। उसके बाद हमको एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद हम कोई भी डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेट लिख दिया हमने 13 मई 2021, 13 मई 2021 हमने डेट लिख दिया यहाँ पे। अब जो यहाँ पे जो हमने डेट लिखा, मंथ का नाम आपको पूरा लिखना है। और एक बात ध्यान रखनी है, आपको डेट इस फॉर्मेट में नहीं लिखनी कि आपने ऐसे लिख दिया 13/5/2021, इस तरीके से हमको डेट को नहीं लिख के आना है। पहली बात ये ना, आपको जो भी डेट है उसका नाम, डेट का नाम लिखना है, फिर महीने का नाम लिखना है, फिर सन का नाम लिखना है। उसके बाद हमको एक लाइन छोड़ना है। फिर हम लिखते हैं रिसीवर्स डेजिग्नेशन, जो भी आपका लेटर प्राप्त करने वाला है उसका पद, क्या पद है उसका। तो हमको ये लेटर में मिलेगा, किसको लिखना है, द म्युनिसिपल कमिश्नर। तो इन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। आपको पहले की वीडियोस में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम, तो यहाँ पे द म्युनिसिपल कमिश्नर तो वो हो गया आपका पद, जो भी रिसीवर है उसका डेजिग्नेशन हो गया म्युनिसिपल कमिश्नर। अब उनके डिपार्टमेंट का नेम लिखना है आपको। तो उनका डिपार्टमेंट क्या होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि नगर पालिका या फिर नगर निगम। और सिटी, जहाँ यहाँ पे जो आपने सिटी डाला है वही सिटी आपको यहाँ पे डालना है। आप अजमेर में हो, ठीक है, अजमेर में रहते हो, तो आप अजमेर के म्युनिसिपल कमिश्नर को ही तो लिखोगे, तो सेम सिटी आएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी। उसके बाद हमको एक लाइन छोड़ना है। तो फॉर्मेट ये सब में, ऊपर भेजने वाले का पता, फिर बीच में आपका डेट आ जाएगा, और फिर प्राप्त करने वाले का जो भी एड्रेस है वो रिसीवर एड्रेस। उसके बाद लाइन छोड़ के हमको सैल्यूटेशन देना है, सर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद हमको लाइन छोड़ना है। फिर हमको लिखना है सब्जेक्ट, कि आप किस बारे में कंप्लेन करना चाहते हो। तो सब्जेक्ट हमको दिया होगा, राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग, किसके खिलाफ कंप्लेन करनी है आपको, किस चीज़ के लिए करनी है, द इनसैनिटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी। तो ऐसा कैसा, हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे, 5 से 7 वर्ड का सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, द। तो यहाँ पे द का जो टी है वो कैपिटल लेटर में आएगा जब आप सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे।
द इनसैनिटरी कंडीशंस इन, अब यहाँ पे योवर लोकेलिटी मत लिख देना। योवर का मतलब आप इनके लिए, आप इनके इलाके की बात कर रहे हो, म्यूनिसिपल कमिश्नर योवर इनके लिए आएगा ना अगर लेटर में आप लिखोगे तो। इन योवर की जगह आपको मोहल्ले का नाम लिख देना। आप कहाँ पे रहते हो? व्यास कॉलोनी में। तो द इनसैनिटरी कंडीशंस इन व्यास कॉलोनी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें एक लाइन छोड़ना है, फिर उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। तो दोस्तों सब्जेक्ट के बाद हमको छोड़ना है एक लाइन, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद जो हमारा लेटर का मेन पार्ट है उसको हम 3 पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारा पैराग्राफ है उसमें हमको देना होता है इंट्रोडक्शन। सेकंड पैराग्राफ में हमको बताना होता है कि आपका जो कंटेंट है, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में हमको बताना होता है। उसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ होता है उसमें आपको कंक्लूजन लिखना होता है कि आप क्या समाधान चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई एम ए रेजिडेंट ऑफ व्यास कॉलोनी, मैं व्यास कॉलोनी का एक नागरिक हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने फॉर्मेट में पढ़ा था, यहाँ तक तो कंप्लेन वाले लेटर में फिक्स लाइन होती है। ठीक है, कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ द योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। टूवर्ड्स किसकी तरफ? जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, टूवर्ड्स द इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में जो गंदगी की स्थिति है, गंदगी की समस्या है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। यहाँ पे योवर किसके लिए आ रहा है? यहाँ पर योवर आ रहा है हमारा किसके लिए? हम किसको लेटर लिख रहे हैं? म्युनिसिपल कमिश्नर को। ठीक है, उसके बाद हमको, अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमें कि हमारा जो ये लाइन है वो पूरा भर चुका है। अगर अब हमको पैराग्राफ चेंज करना है यहाँ पर, तो पैराग्राफ चेंज कैसे करेंगे? अगर हमारी लाइन आधे तक भरती या फिर इतना भरती, तो हम अगर पैराग्राफ चेंज करते तो हमको दिखता साफ साफ। लेकिन हमारी जो फर्स्ट पैराग्राफ की जो लाइन है वो पूरी भर चुकी है, तो हमको यहाँ पे लाइन छोड़नी पड़ेगी ताकि ये दिखाने के लिए कि हमने पैराग्राफ चेंज किया है। अदरवाइज अगर ये लाइन पूरी नहीं भरती, यहाँ तक ही होती, तो हमको लाइन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हमको क्या लिखना है? जो भी आपका मेन कंटेंट है, जो भी प्रॉब्लम है लेटर के रिगार्डिंग वो लिखना है। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सैनिटेशन इन आवर एरिया, हमारा जो एरिया है वहाँ पे सैनिटेशन से रिलेटेड, ठीक है, स्वच्छता से संबंधित बहुत सारी समस्या है। तो जो ये बीच वाला आपका पैराग्राफ है, जो यहाँ पे बीच वाला पैराग्राफ है, तो बीच वाला पैराग्राफ आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टेंस की नॉलेज कैसी है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस आपको बनाने आते हैं नहीं आते हैं, सिंपल सेंटेंस। तो जो अगर इस सेंटेंस की हम बात करें तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं किया जा रहा, जहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता, उन सेंटेंस को हम यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, हम अवस्था बता रहे हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसकी अवस्था बता रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता, तो प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस है वो सीधा हम इजारम के थ्रू बना सकते हैं, और पास्ट टेंस होता है उसके जो सेंटेंस है वो हम वाज या वर्ड से डायरेक्ट बना सकते हैं जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता। तो इसलिए देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं रिलेटेड टू सैनिटेशन, किससे रिलेटेड? सैनिटेशन से रिलेटेड इन आवर एरिया। उसके बाद देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज लाइंग इन द स्ट्रीट्स, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इजारम से बना सकते हैं देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज क्या होता है? कूड़ा करकट। हिप का मतलब क्या होता है? ढेर। तो यहाँ पे कूड़े करकट का क्या रहता है? ढेर। लाइंग पड़ा रहता है, यहाँ पर जो है इन द स्ट्रीट्स, गलियों में जो है कूड़े करकट का ढेर जो होता है वो पड़ा रहता है यहाँ पर। फिर उसके बाद है द ड्रेन्स आर चौकड, जो ड्रेन्स होती है, जो नालियाँ है, आर चौकड, वो चौक हो चुकी है, वो जाम हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे आर के साथ हम किसका यूज़ कर रहे हैं? थर्ड फॉर्म का। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता, जहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? पैसिव होता है। या तो हम सब्जेक्ट को दिखाते नहीं है, अगर सब्जेक्ट दिखाना होता है हम लास्ट में बाई के साथ दिखाते हैं। तो द ड्रेन्स, नालियाँ कोई किसी एक्शन को थोड़ी कर सकती है। द ड्रेन्स आर चोक्ड, नालियाँ क्या हो चुकी है? जाम हो चुकी है। तो इजारम के साथ थर्ड फॉर्म हो या वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव इसके सेंटेंस होते हैं। उसके बाद द डर्टी वाटर फ्लोस, जो डर्टी वाटर है ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो द डर्टी वाटर, जो गंदा पानी, फ्लोस, वो बहता रहता है कंटिन्यूसली, लगातार बहता रहता है ऑन द रोड, कहाँ पर? सड़क पर। उसके बाद आपको क्या लिखना है? ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है? मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज यानी मच्छर, एंड इंसेक्ट कीड़े, आर ब्रीडिंग, वो क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं, वो फैल रहे हैं। तो उसके बाद देयर इज बैड स्मेल एवरीवेयर, तो ये भी स्टेट ऑफ बीइंग वाला आपका सेंटेंस है, यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इजारम के साथ हम इसी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे हर जगह क्या है? एक बुरी बदबू आ रही है, बैड स्मेल आ रही है।
गंदगी रहेगी तो स्मेल तो आएगी। उसके बाद डिजीज़ में ब्रेकआउट, जो बीमारियाँ वो बाहर फैल सकती है, बीमारियाँ ब्रेकआउट का मतलब फैल जाना। तो डिजीज़ में ब्रेकआउट, जब गंदगी होती है तो बीमारियाँ फैल सकती है, लाइक डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा। आवर लाइफ इज हेल हेयर, हमारी जो ज़िंदगी यहाँ पर क्या है, नर्क हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती है, हमने कंप्लेन कर दी क्या क्या समस्या है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमको पैराग्राफ चेंज करने के लिए लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे हाफ में ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया गया है। चाहो तो आप लाइन भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम तीसरे पैराग्राफ में क्या चाहते हैं, कंक्लूजन यानी कि समाधान। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, आप म्युनिसिपल कमिश्नर से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये भी फिक्स लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ की, और ये लास्ट जो थर्ड पैराग्राफ है ये तो फिक्स लाइन हमने फॉर्मेट पर पढ़ा था। आप हर कंप्लेन वाले लेटर में इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, कृपया जो मैटर है उसको इमीडिएटली तुरंत देखिए, एंड डू द नीडफुल, और जो भी नीडफुल है हमको वो आप करिए। आप रिक्वेस्ट, आप उनसे कंक्लूजन, ये समाधान चाहते हो। अब दोस्तों एक बात अगर आपको ध्यान हो, हमने पहले की वीडियोस में क्या था, लेटर टू द एडिटर, हमने न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखा था कि हमारे एरिया में सैनिटेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम अपनी जो प्रॉब्लम है वो आपकी जो वो सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, आप उसको अखबार में छपवाना चाहते थे न्यूज़पेपर के एडिटर के थ्रू, तो इसलिए न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखा था। तो वहाँ पे देखो बीच का कंटेंट तो यही लिखा था हमारा जो बीच का कंटेंट था सैनिटेशन के ऊपर, वो सेम यही था, बस उसमें क्या चेंजेस था। अगर आप अखबार में छपवाना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते थे यहाँ पे कि थ्रू, हमने ये लिखा था वहाँ पर कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवार्ड्स। तो आपके न्यूज़पेपर के द्वारा मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहता हूँ टूवार्ड्स, जो भी आपकी ये इनसेंट्री कंडीशन इन आवर कॉलोनी। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप कंटेंट तो वही सेम यूज़ कर सकते हो, एडिटर को लिखना है तो एडिटर को लिख दो, बस यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ की जो लाइन है वो चेंज हो जाएगी। और थर्ड पैराग्राफ में हमने क्या लिखा था एडिटर वाले लेटर में कि आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, बस वो आ जाता है यहाँ पे। अब म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, अधिकारी को लिख रहे हैं प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल। तो बीच का कंटेंट तो वही है सैनिटेशन के ऊपर, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, उस हिसाब से हम इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपका ख़त्म होता है, उसके बाद हम एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ के बाद लिखना है थैंकिंग यू, थैंकिंग का टी कैपिटल में, वाई स्मॉल लेटर में। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर हमको लिखना है योर फेथफुली लिखो या योर सिंसियरली, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है सेंडर्स नेम, भेजने वाले का नाम। अब स्टार्टिंग में क्या था लेटर में, यू आर रश्मि या यू आर राजकुमार, तो अगर आप लड़की हो तो आप क्या लिख के आ सकते हो अपना नाम रश्मि, और आप लड़के हो तो आपको क्या लिखना है अपना नाम राजकुमार। दोनों मत लिख के आ जाना ऑब्लिक लगा के, तो दोनों में से आपको एक नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके बेसिस पे थर्ड क्वेश्चन। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ए लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस बार आपको ये नहीं दिया हुआ कि आप कौन हो, कि यू आर राकेश या यू आर संजना, लिविंग इन अजमेर, लिविंग इन जयपुर, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। यानी कि हम यहाँ पर ना तो भेजने वाले का नाम दिया हुआ है ना भेजने वाले का पता, सीधा आपको क्या बोला है कि राइट ए लेटर, एक लेटर लिखिए टू द सुपरिंटेंडेंट। किसको लिखना है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि एसपी साहब को आपको लेटर लिखना है ऑफ योर टाउन, आपका जो टाउन, आपका जो शहर है उनके, आपका जो कस्बा है आपके कस्बे के एसपी साहब को आपको लेटर लिखना है। कंप्लेन करते हुए, क्या कंप्लेन करनी है, किसके खिलाफ शिकायत करनी है, अगेंस्ट द थेफ्ट्स एंड स्ट्रीट क्वारल्स। थेफ्ट का मतलब चोरी, एंड स्ट्रीट क्वारल्स, वो गली में क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, यानी कि गली में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और चोरियाँ होती रहती है, इसके बारे में आपको कंप्लेन करनी है एसपी साहब से। गोइंग ऑन इन योर लोकेलिटी, वो चल रहे हैं अभी आपके मोहल्ले में, क्या चल रहे हैं, चोरियाँ चल रही है और गली में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसके बारे में आपको कंप्लेन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भेजने वाले का एड्रेस हमें नहीं दिया हुआ, सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो हम अपना कोई भी एड्रेस बना के लिख सकते हैं। तो प्लॉट नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4/25, और कोई भी कॉलोनी का नेम शिव कॉलोनी, 200 फीट रोड, कोई भी रोड का नेम आप डाल सकते हो, अगर डालना है तो डालो, नहीं तो मत डालो, 2 लाइन में भी आप एड्रेस को लिख सकते हो। फिर हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, अलवर सिटी का नेम। उसके बाद एक लाइन छोड़ा, एक लाइन छोड़ने के बाद, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं डेट लिखना भूल गया। ठीक है,
तो उसके बाद जो अगर आपको सेंडर्स का एड्रेस नहीं दिया हुआ, भेजने वाले का कोई पता नहीं दिया, हमने अपना कोई भी एड्रेस आप बना के लिख सकते हो, 4/25 शिव कॉलोनी अलवर। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, डेट लिखना है, आप कोई भी डेट यहाँ पे लिख सकते हो, मंथ का नाम पूरा कंप्लीट लिखना है, उसके बाद ईयर नेम। उसके बाद आपको लाइन छोड़ना है, फिर हम लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, जो भी आपके लेटर को रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा? यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो यहाँ पे हमने डेजिग्नेशन लिख दिया द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट नेम, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता चल रहा है एसपी साहब को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने सिटी का नेम, आपको अपने शहर के एसपी साहब को लिखना है, तो अलवर, यहाँ भी क्या आएगा? अलवर आएगा। उसके बाद हमको एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखना है, लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखा रेस्पेक्टेड सर, या हम सर भी लिख सकते थे यहाँ पर। उसके बाद लाइन छोड़ा हमने, उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? देखो, अगेंस्ट किसके खिलाफ लिखना है हमको? द थेफ्ट्स एंड स्ट्रीट क्वारल्स, चोरी और जो गली में लड़ाई झगड़े होते हैं उसके बारे में हमको लेटर लिखना है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल आएगा। उसके बाद हमने लाइन छोड़ा, लाइन छोड़ने के बाद आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना। आई एम ए रेजिडेंट ऑफ शिव कॉलोनी, मैं शिव कॉलोनी का एक नागरिक हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ टूवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ? द डिटोरेटिंग कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो जो कानून व्यवस्था की जो बिगड़ती स्थिति है उसको हम क्या बोलते हैं? डिटोरेटिंग कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन आवर लोकेलिटी। हमारे मोहल्ले में क्या है? कानून और कानून की बिगड़ती व्यवस्था के बारे में, कानून का कोई पालन नहीं कर रहा है, उस बारे में आपको लेटर लिखना है। तो यहाँ तक तो हमारी फिक्स लाइन होती है टूवर्ड्स तक कंप्लेन वाले लेटर में। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद ये पहला पैराग्राफ हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। फिर अब देखते हैं सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, उसके बाद हमको एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद हमको लिखना है सेकंड पैराग्राफ। अपना जो लेटर का मेन जो कंटेंट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो हमको लिखना है सेकंड पैराग्राफ में। तो देयर हैव बीन 3 केसेस ऑफ थेफ्ट विद इन अ मंथ इन द लोकेलिटी। तो यहाँ पर हैव बीन पैसिव वॉइस का सेंटेंस है आपका ये। तो यहाँ पर 3 केसेस रह चुके हैं ऑफ थेफ्ट, चोरी के, विद इन अ मंथ इन द लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब आपका एरिया में, आप लोकेलिटी के लिए एरिया भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इलाका है, आपके इलाके में 1 महीने के अंदर अंदर 3 केसेस चोरी के हो चुके हैं। उसके बाद द केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। अब देखो हैव के साथ बीन कनेक्टेड है, ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो द केसेस हैव बीन रिपोर्टेड टू द पुलिस, जो केसेस हैं उनकी रिपोर्ट की जा चुकी है, किसको? टू द पुलिस, पुलिस को। बट नो रिजल्ट, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। देयर आर सम बैड एलिमेंट्स इन द लोकेलिटी, तो जो हमारा इलाका है, जहाँ हमारा जो मोहल्ला है, वहाँ पर क्या है? देयर आर सम बैड एलिमेंट्स, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ बुरे लोग हैं। वो क्या करते हैं? समटाइम्स दे क्वारल, कभी कभी तो वो क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। एंड समटाइम्स दे टीज द लेडीज एंड यंग गर्ल्स, और कभी कभी वो क्या करते हैं कि जो टीज करते हैं, परेशान करते हैं, लेडीज़ लोगों को परेशान करते हैं, यंग गर्ल्स को वो परेशान करते हैं। दे आर अ हेडेक, वे क्या है? एक सिरदर्द है। टू द पीस लविंग पर्सन, जो भी शांति से रहने वाले जो लोग होते हैं, पीस लविंग पर्सन, उनके लिए वो क्या बन चुके हैं? सिरदर्द बन चुके हैं। ऑफ द लोकेलिटी, जो भी मोहल्ले के लोग हैं जो शांति से रहना चाहते हैं, उनका सिर का दर्द बन चुके हैं। आवर लाइफ इज ऑलवेज इन डेंजर, हमारी जो ज़िंदगी है वो हमेशा क्या रहती है? खतरे में रहती है। डर तो रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, चोरियाँ होती है, तो डर तो रहता ही है। उसके बाद आप कंक्लूजन, समाधान, क्या समाधान चाहते हो? आप कह रहे हो एसपी साहब से आप क्या कह रहे हो कि वी रिक्वेस्ट यू, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, टू अरेंज फॉर प्रॉपर पुलिस पेट्रोलिंग एट नाइट, क्या अरेंज करने की? फॉर प्रॉपर पुलिस पेट्रोलिंग, की जो पुलिस की जो पेट्रोलिंग है, पुलिस की जो गश्त होती है रात को, वो प्रॉपर तरीके से करवाई जाए। एंड सेटअप ए पुलिस चौकी, और क्या बनवाई जाए? एक नई पुलिस चौकी या पुलिस चौकी का सेटअप कराया जाए, या फिर पुलिस स्टेशन का सेटअप कराया जाए इन द लोकेलिटी। जो भी एरिया है वहाँ पे आप क्या चाहते हो कि आप क्या समाधान चाहते हो? यहाँ वहाँ पे एक पुलिस चौकी भी बननी चाहिए, ताकि जो असामाजिक तत्व है उन पर कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद आपको लाइन छोड़ना है। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ चेंज किया था, यहाँ पे हमारा पूरा लाइन नहीं भरा था, तो हमको लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ भी समथिंग हमारा लाइन भर सा गया, तो यहाँ पे आप लाइन छोड़ सकते हो। लास्ट में हम कंक्लूजन ये लिखते ही है,
प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया आप जो मैटर है उसको तुरंत देखें, एंड डू द नीडफुल, जो भी नीडफुल है वो आप हमारे लिए करिए। एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद थैंकिंग यू, धन्यवाद दिया आपने, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर योवर्स फेथफुली, फिर आपको भेजने वाले का नाम। लेटर में आपको कहीं नहीं दिया हुआ कि आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो, ना तो सेंडर्स एड्रेस आपको दिया हुआ है, ना सेंडर्स नेम दिया हुआ है, तो आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ नाम लिखा उत्तम दत्त मिश्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हमारा जो सेकंड टाइप था फॉर्मल लेटर का, कि लेटर टू द हायर अथॉरिटीज़, उच्च अधिकारियों को लेटर लिखना। उसमें भी 3-4 टाइप होते हैं, वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका हमने फर्स्ट टाइप स्टार्ट किया था लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने उसका फॉर्मेट वगैरह पढ़ा था, एक क्वेश्चन उसके बेसिस पे सोल्व किया था। आज हमने लेटर ऑफ कंप्लेंट्स के 2 क्वेश्चंस और आज सोल्व कर लिए। तो बाकी जो टाइप है लेटर के वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।